सुबह सुबह का वक्त होता है और एक महिला अपने फ्लैट में खाना बना रही होती है। तभी सामने से सुबह का वक्त रहता है, रेहड़ी वाले यानी कि सब्जी ठेले पर बेचने वाले आता है। आने के बाद उस महिला से आवाज़ लगा कहता है कि बहन जी, हमें प्यास लगी है, कृपया आप हमें एक गिलास पानी पिला सकती हैं। वो महिला उसको बुलाती है और घर में बैठा कर उसको अच्छी तरीके से पानी पिलाती है। पानी पीने के बाद वो व्यक्ति कहता है कि कितनी आप अच्छी है, नेक दिल है, आप सब्जी लेने में भी रिक नहीं करते, रेट में भी मोल भाव नहीं करते। अब ये बात महिला सुनकर बहुत खुश होती है। अब इससे बात ही बात में पूछता है कि आपके पति कहाँ हैं? जब वो बात यह पूछता है तो महिला कहती है कि कुछ दिन पहले वह दुबई चले गए हैं कमाने के सिलसिले में। अब वो रेहड़ी वाला वहाँ से निकल जाता है। अब फिर अगले दिन एक और रेहड़ी वाला, एक और ठेला वाला आता है और वही बात कहता है कि बहन जी आइए, आपसे आपको मैं बहुत ही कम रेट में और बहुत ही सस्ती सब्जी दे दूंगा, क्योंकि आप इस मोहल्ले की आप बहुत अच्छी और नेक दिल औरत है। और महिला खुश हो जाती है, वहाँ पे जाती है, सब्जी लेती है और लेते लेते वो रेहड़ी वाला एक बात पूछता है कि बहन जी आप इतनी अच्छी हैं, आपको बस फ्लैट पे अकेले ही देखा हूँ मैं, आपके पति कहाँ रहते हैं? वो महिला कहती है कि हमारे पति, हम बिहार के हैं और वह बिहार गए हैं अपने गाँव घूमने के लिए। अब फिर वह सब्जी वाला ठेला लेकर निकल जाता है। अब वह महिला यह नहीं जानती थी कि जो ठेले वाले बार बार आकर उसके पति के बारे में पूछ रहे हैं, ये कोई रेहड़ी वाले नहीं, बल्कि वह एक पुलिस वाले होते हैं। अब पुलिस वालों को लगता है कि ये महिला बार बार अपना बयान बदल रही है और वो लोग फौरन वहाँ से निकलते हैं और निकलने के बाद बिहार पहुँचते हैं, वहाँ पे जहाँ पे वो महिला बताई थी कि वहीं से हमारा गांव है। यहाँ पे आने के बाद पता चलता है कि उसका पति लगभग 1.5 साल से घर से लापता है। वो अपनी बीवी के साथ गया है बाहर कमाने के लिए। जब वहाँ पर वो लोग पहुँचते हैं, उस महिला को पकड़कर सख्ती से पेश आते हैं तो महिला टूट जाती है और टूटने के बाद वो महिला स्वीकार करती है कि हाँ, मैंने ही अपने पति का पहले गला रेता और रेतने के बाद उसके 40 से 50 टुकड़े किए और अपने किचन के अंदर उसकी लाश को दफन कर दिया। और लोगों से मैं यह बातें बताती रही कि हमारा पति कमाने गया है। जब ये बात मीडिया में आई, जब ये बात लोगों के सामने आई, तो जिसने भी इस कहानी को देखा सुना वह के रोंगटे खड़े हो गए। तो बने रहिए हमारे इस वीडियो में, हम आपको पूरी कहानी के तह तक बताएंगे। तो नमस्कार, आप देख रहे हैं फ्यूचर तक क्राइम और मैं दयाशंकर दीन। दरअसल आज की जो मैं घटना सच्ची बताने जा रहा हूँ, यह गुजरात के अहमदाबाद के सरखेजी फतेहवाड़ी नगर का इलाके का है। इसी सरखेजी फतेहवाड़ी इलाके में ठीक आज से 14 महीने पहले एक दाम्पत्य जोड़ा आता है। एक पति पत्नी जो बिहार से आते हैं अपने गुजर बसर करने के लिए, रोजी रोटी कमाने के चक्कर में। समय होता है सितंबर 2024, ठीक आज से 14 महीने पहले। आने के बाद जो पति होता है उसका नाम होता है समीर, जिसकी उम्र होती है लगभग 28 साल। और जो उसकी पत्नी होती है रूबी, उसकी उम्र होती है लगभग 25 वर्ष। यह दोनों एक फ्लैट लेते हैं, यहाँ पे एक कॉलोनी लेते हैं, वहाँ पे रहने लगते हैं। हर रोज सुबह समीर राजमिस्त्री का काम करता था, वह घर से निकल जाया करता था टिफिन उफिन लेके, और शाम को काफी देर के बाद काम करके आता था। इधर पत्नी उसका खाना दाना बना के उसका वेट करती रहती थी। ये सिलसिला चल ही रहा होता है। इसी सिलसिले में उसके पास में ही एक इमरान नाम का लड़का रहता था। जब यह ड्यूटी चला जाता था तो यह अक्सर टाइम पास करने के लिए जो रूबी होती है उससे घंटों घंटों बातें करते रहती है। अब ये बात घंटों घंटों करते करते इन लोगों के बीच जान पहचान बढ़ती है और जान पहचान बढ़ने के बाद इन दोनों के बीच में प्यार हो जाता है। अब प्यार होने के बाद जो रूबी होती है वह पति चला जाता है, उसके साथ काफ़ी रोमांस मस्ती करती है। लेकिन धीरे धीरे समय बीतने के बाद एक दिन जो समीर के पास पड़ोस के लोग होते हैं उसको बताते हैं कि तुम्हारे जाने के बाद जो सब इमरान नाम का लड़का है अक्सर तुम्हारे फ्लैट के रूम में आया जाया करता है, घंटों घंटों टाइम बिताता है। जब यह बात तो समीर रूबी से पूछता है तो इस बात को नकार देते हैं, कहती है कि नहीं, वो तो पड़ोसी है, ऐसे ही आया करता है हाल चाल पूछने के लिए। फिर अब समीर कहता है कि चलो ठीक है। फिर अब समीर अपने कुछ पड़ोसियों को सहयोग में साथ में लेता है, कहता है कि थोड़ा हमारे रूम पे नज़र रखो, क्या कर क्या रही है। जब वो शाम को सुबह जाने के बाद वो काम से घर लौटता है तो जो उसके पड़ोसी होते हैं कहते हैं कि भाई आपने ठीक कहा था, आपकी पत्नी के रिश्ते कुछ गलत तरीके से इस इमरान से जुड़े हुए हैं। जब यह बात उसे पता चलती है तो अपनी पत्नी को जो रूबी होती है उसको डांटने मारने लगता है। जब यह ऐसा सिलसिला करता है तो वह रूबी काफ़ी गुस्से में हो जाती है। गुस्से में होने के बाद वह बोलती तो कुछ नहीं है। अब मन ही मन सोचती है कि तुमको कैसे निपटाया जाए। अब आए दिन इमरान को लेकर समीर और रूबी के बीच में
मार झगड़ा आए दिन होता रहता था। लेकिन अचानक एक दिन रूबी के दिमाग में आता है कि यह आदमी हमें चैन से जीने नहीं देगा। यहीं से उसके दिमाग में एक साजिश पनपती है। वह इमरान से एक रोज मुलाकात करती है कि देखो, अगर हम दोनों को साथ में रहना है तो इस आदमी को रास्ते से हटाना होगा। तुम ऐसा करो कि एक दो आदमी का और बंदोबस्त करो और इस आदमी को रास्ते से हटाओ। ठीक रात का समय होता है और रात का समय होने के बाद जब ये समीर खा पी के घर पे सोता है तो जो उसका प्रेमी होता है इमरान, वह अपने दो साथियों को लाता है, उसकी बीवी, यानी कि चार लोग मिलकर उसकी पहले गला दबाते हैं। गला दबाने के बाद उसकी गला रेत कर हत्या करते हैं और हत्या करने के बाद उसकी मृत्यु से बचने के लिए समाज में लोगों को और पुलिस के डर से उसको उसी किचन के अंदर, रूबी के घर के किचन के अंदर एक गड्ढा खोदते हैं और उसमें उसकी लाश को दफन कर देते हैं। और दफन करने के बाद ऊपर से बाकायदा टाइल्स उल्स लगा के ओके कर देते हैं। अब ये करने के बाद अब यह सिलसिला फिर से शुरू हो जाता है। अब हर रोज वहीं पे रूबी खाना बनाती है, खाती है, पीती है, मस्त एकदम इमरान के साथ रहती है। लेकिन जब पास पड़ोस के लोगों को अचानक एक व्यक्ति गायब हो जाता है तो रूबी से पूछते हैं कि तुम्हारा पति जो समीर है वह कहाँ गया है। रूबी झूठ बोलती है कि वो अचानक दुबई का उसने वीजा लगाया हुआ था, उधर से फ्लाइट हुई और वह टिकट लेके दुबई निकल गए हैं कमाने के लिए। समय बीतता है 10 से 15 दिन, 15 20 से 20 दिन, लगभग लगभग 1 साल का समय बीत जाता है। जब 1 साल का समय बीतता है तो जो पास पड़ोस में रहने वाले लोग होते हैं उनको समझ में आ जाता है कि यह लव अफेयर का चक्कर है और कहीं हो न हो इस लव अफेयर के चक्कर में ही रूबी ने अपने पति को तो मार नहीं दिया है। अब यह बात किसी अनजान पड़ोसी थाने जाता है और थाने जाने के बाद जो पुलिस वाले होते हैं उनसे कहता है कि देखिए साहब, हमारे पड़ोस में एक बिहार से आए हुए पति पत्नी थे और वह कमाते खाते थे, लेकिन पिछले 1 सालों से उसका पति गायब है और उसका कोई अता पता, कोई रिकॉर्ड नहीं है, कोई फोन वोन, कोई मैसेज नहीं है। अब यह बात पुलिस वालों को बड़ा अजीब लगती है। लेकिन वह व्यक्ति एक बात और कहता है कि साहब मेरा नाम नहीं आना चाहिए, मेरा काम था, मैं बस आपको इन्फॉर्मेशन दे दिया, आप अपने हिसाब से जांच करो। अब पुलिस वाले एक रोज उसके घर पहुंचते हैं। घर पहुंचने के बाद पूछते हैं कि तुम्हारा पति कहाँ है। फिर रूबी का वही जवाब, वो कहती है कि दुबई गए हैं, राजमिस्त्री का काम करते हैं, तो उन्होंने वीजा लगाया और उन्होंने दुबई चले गए हैं कमाने के लिए। अब पुलिस वाले कहते हैं कि उसका फोन नंबर, मोबाइल नंबर, व्हाट्सअप कुछ भी तो होगा तुम्हारे पास। वो कहती है कि नहीं, हमारे बीच झगड़ा हो गया है और काफी दिनों से बातचीत नहीं हो रही है। अब पुलिस वालों को यह बात बड़ा अजीब लगती है। अब पुलिस वाले कहते हैं कि चलो ठीक है। अब पुलिस वाले इस रूबी के नंबर का कहाँ कहाँ बात करती है, किससे किससे बात करती है, अब चेक करने लगते हैं। जब चेक करते हैं तो पता चलता है कि रूबी घंटों घंटों जो इमरान होता है उससे बातें करती रहती है। अब पुलिस इमरान से भी पूछताछ करती है तो इमरान कहता है कि बस ऐसे ही मैं उनसे टाइम पास करने के लिए और पड़ोसी के नाते उनका हाल चाल जानने के लिए फ़ोन कर देता हूँ। अब पुलिस वालों के पास पुख्ता सबूत नहीं होते हैं। फिर पुलिस वाले एक आइडिया सोचते हैं कि यह आइडिया काम कर जाता है। सोचते हैं कि रेहड़ी का जो ठेले लगाने वाले होते हैं, अगर पुलिस की वर्दी में हम लोगों को देख रही है तो अपना बयान बदल रही है, हमें छुप रही है, और क्यों ना हम एक सादी वर्दी में एक ठेले वाले, एक सब्जी बेचने वाले के रूप में उसका पता लगाएं, तो हो सकता है कि वह बता दे। अब पुलिस वाले एक ठेला लेते हैं, उस पर सब्जी लगाने और रेहड़ी लेकर उस महिला के घर के पास, उस रूबी के घर के पास जाकर मजबूरन में उसको आवाज़ लगाते, पानी पीने आने के लिए उससे बोलते और पूछते कि तुम्हारा पति कहाँ कहाँ है। कोई सब्जी देने के बहाने जाता था, वही बात, हर बात एक ही सवाल होता था, उसका पति कहाँ है, क्योंकि पुलिस वालों को जानना था कि आखिर उसका पति कहाँ है। कभी महिला कहती कि वह दुबई कमाने गया है, कभी महिला कहती कि वह बिहार गया है। जब यह बात वो बार बार अपना बयान बदलती एक ही बात को लेकर, तो पुलिस वाले सोचते हैं कि चलो पहले बिहार चल के देखते हैं। जब पुलिस वाले यहाँ से जाते हैं, बिहार जाते हैं, जब उस गुजरात के अहमदाबाद से, तो पुलिस वाले पता करते हैं तो पता चलता है उसके लड़के के घर वाले से कि वो तो 15-16 महीने पहले ही अपनी पत्नी को लेकर चला गया है गुजरात कमाने खाने के लिए। लेकिन उसका जब से गया है तब से कुछ अता पता नहीं है, उसका कोई फोन डिटेल, कुछ रिकॉर्ड नहीं है। अब पुलिस वालों के कान खड़े होते हैं। पुलिस वाले फौरन वहां से फिर गुजरात और अहमदाबाद के लिए ट्रेन पकड़ के यहाँ आते हैं। यहाँ आने के बाद रूबी को पकड़ लेते हैं। पकड़ने के बाद कहते हैं कि देखो, सच सच बताओ, समीर कहाँ है। रूबी कह रही है कि वह गया है दुबई कमाने के लिए। वो बोलते हैं कि दुबई तो हमने पता कर लिया, दुबई नहीं है। फिर रूबी कहती है कि गया है बिहार कमाने के लिए।
फिर बिहार से जो गए थे वो घर वालों का नंबर वंबर बाकायदा लेके गए होते हैं, उनसे वो बात करवाते हैं, कहते हैं कि पूछो तो समीर कहाँ गया है। उधर से वो लोग कहते हैं कि समीर तो यहाँ आया ही नहीं है। अब रूबी डरने लगती है, डरने के बाद उससे पूछती है कि बताओ समीर कहाँ है। अब रूबी यहीं से टूट जाती है और टूटने के बाद जो अपना गुनाह कबूल करके उन पुलिस वालों के सामने ऐसे भयानक भयानक राज उगलती है कि यह सुनने के बाद आप दंग रह जाएंगे। अब रूबी कहती है कि मैं 15 से 16 महीने यहीं पे आई थी और हम एक फ्लैट लेकर रह रहे थे, और फ्लैट लेकर रहने के बाद हमारे पति जो समीर होते हैं वो राजमिस्त्री का काम करते थे, और काम सुबह करने चले जाते थे। मेरे पास टाइम रहता था पर्याप्त मात्रा में, मैं इधर उधर लोगों से बातचीत करती थी, और इसी बातचीत के सिलसिले में मुझे इमरान से प्यार हो गया। और यह बात मेरे पति को पता चल गई, और मुझे बार बार इसी बात को लेकर मेरा पति मुझे मारता था, मुझे प्रताड़ित करता था, मुझे मना करता था, लेकिन मैं नहीं मानी। इसलिए मुझे लगा कि क्यों न अगर हमें इमरान के साथ रहना है तो इस समीर को रास्ते से हटाना पड़ेगा। इसलिए मैं इमरान से बोला कि ऐसा करो कि हमारे पति को ठिकाने लगाना है, नहीं तो ये चैन से हमें जीने नहीं देगा। अब इमरान को मैं बोली कि 2-3 लोगों को और साथ में लाओ और हम उसे रास्ते से हटाते हैं। एक रोज़ उसका पति खाना पीना खा कर रात को लेटा ही होता है कि ये लोग अचानक घर में चोरी चुपके से दाखिल होते हैं और उस समीर के पहले गला दबाते हैं। गला दबाने के बाद उसकी हत्या करके, उसके लाश के कई टुकड़े करके उसके किचन के अंदर ही दफन कर देते हैं। अब यह बात पुलिस वाले सुनते हैं तो बड़े हैरान हो जाते हैं। हालांकि आज के समय में ये कोई नई बात नहीं है कि पति पत्नी को मार रही है, पति पत्नी को मार रहा है और पत्नी पति को मार रहा है। हाँ, पुलिस वाले कहते हैं कि चलो दिखाओ कहाँ पे तुमने इस समीर के लाश को दफन किया है। अब वह किचन में लेके जाती है और लेके जाने के बाद वहाँ पे निशानदेही करती है कि यहीं पे साहब हमने दफन किया है। बाकायदा वहाँ पे टाइल्स उल्स लगी होती हैं, आप फोटो में देख रहे हैं। अब उस टाइल्स को कबाड़ा जाता है, वहाँ पे खोदने के बाद डिकम्पोज हालत में, सड़ी गली अवस्था में, चूँकि साल भर का समय बीत चुका होता है। अब साल भर का समय बीत चुका होता है तो साल भर में काफ़ी हद तक लाश सड़ चुकी होती है। डिकम्पोज हालत में लाश को निकाला जाता है, वो पोस्टमार्टम के लिए फ़ौरन अस्पताल भेज दिया जाता है। और रूबी को और उसके समीर इमरान को फ़ौरन पुलिस पकड़ती है। पकड़ने के बाद जो 2 लोग थे हत्या में शामिल, उनको पुलिस अभी ढूंढ रही है, लेकिन वह अभी मौके वारदात से फरार चल रहे हैं। और यह पूरी घटना जो मैं आपको बता रहा हूँ ये 6 नवंबर 2025 की घटना है। अब पुलिस वाले इनके खिलाफ चार्जशीट दाखिल करके कोर्ट में लगा दिए हैं और इनको जेल भेज दिया गया है। लेकिन जो 2 लोग थे अभी इमरान के साथ फरार चल रहे हैं, उनकी लगातार खोजबीन जारी है, लेकिन अभी तक पकड़े नहीं गए हैं। तो आज की कहानी में बस इतना ही, और ऐसे ही क्राइम की सच्ची घटना देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें, क्योंकि हम हर रोज एक नई अनसुलझी कहानी के साथ उपलब्ध होते हैं क्राइम की। तो हमारे कहानी को देखिए और हमें सपोर्ट जरूर करिए। तब तक के लिए धन्यवाद।